बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। मेरी दुआ है खुदा से यही कि आप इसी तरह से इस प्रोग्राम में अपनी शिनाख्त, अपनी हजूरी या कि अपनी हाजिरी हमेशा देते रहें, ताकि खुदा के वचन को सुन के हम लोग उसके राज्य को बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सके, क्योंकि इसीलिए खुदा ने हमें चुना है ताकि हम उसके राज्य को बढ़ा सकें। और यही हमारा मकसद भी होना चाहिए कि खुदा ने हमें इसलिए तंदुरुस्ती बख्शी है, इसलिए उम्र दी है, इसलिए खुशहाली दी है, ताकि हम शुक्रगुजारी के साथ उसके वचन को हम बढ़ा सकें, उसके राज्य को बढ़ा सकें, और जो खुदा में नहीं है, जो उससे दूर हैं, हम उनको भी उसके राज्य में शामिल कर सकें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे इस मंच पे उपस्थित होता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये खुदावंद नेटवर्क के माध्यम से आप तक पहुँचाया जाता है। मेल्किसन स्टूडियो का मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे हर शनिवार को ये मौका देते हैं कि मैं आपके साथ खुदा के वचन को शेयर कर सकूं। तो आपका कुछ सवाल है, कंसर्न है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप लिख लीजिए जो नए हैं। नंबर है 4692095858 और दूसरा नंबर एक और लिख लीजिए, वो है 214-763-6061। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, जैसे आप जानते हैं कि हम वचन में जाने से पहले खुदा से आशीष मांगते हैं ताकि हम सबको वो बुद्धि दे, अक्ल दे, ताकि हम उसकी वचन की गहराइयों को समझ सकें। और किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, कोई बीमार है, सबके लिए दुआ करेंगे हम लोग। इस वचन में जाने से पहले तो आइए हम खुदा से दुआ मांगे। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है कि आज फिर तूने हमें यह मौका दिया कि हम वचन के जरिए से, तेरे कलाम के माध्यम से हम तुझसे बातचीत कर सके। खुदावंत तेरा शुक्र है प्रभु उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बाद में देखें। खुदावंत तू सबको बड़ी आशीष देना। कोई बीमार है, परेशान है, उसकी सुधि ले, और कोई अपने जन्मदिन को मना रहा है, शादी की सालगिरह को मना रहा है, मेरी दुआ है प्रभु इस साल में, नए साल की शुरुआत में खुदावंत तू उन पे अपना रहम रखना, ताकि तेरे वचन को जाने, पहचाने और अपने भरोसे में, अपने विश्वास में, अपने फेथ में हमेशा वो कायम रहे और दूसरों के लिए भी वो एक अच्छी एग्जाम्पल साबित हो सके, तेरे जलाल को बढ़ाने के लिए, तेरे राज्य को, तेरी किंगडम को और एक्सपेंड करने के लिए उनका बड़ा योगदान हो। खुदावंद मैं तेरे वचन को इस वक्त जबकि शेयर करने जा रहा हूं, मेरी दुआ है प्रभु बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे, और सबको जो भी सुने, इस वक्त सुन रहे हैं या बाद में, खुदावत तू सबको अच्छी बुद्धि देना, तेरे कलाम को समझने की विजडम देना, खुदावंत अक्ल देना, ताकि दूसरों के लिए भी
वो बरकते बायस साबित हों, उनके लिए आशीष का कारण बने। दुआ को सुन और कबूल कर तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम खुदा के वचन में। आज का जो ये शीर्षक है, जो टॉपिक है कि अपने विश्वास का प्रयोग करें, यूज योर फेथ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मसीही होते हुए भी, मैं उन मसीहों की बात कर रहा हूं जो कि मसीही होते हुए भी हम जानते हैं कि यीशु मसीह है, हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, और हम ये भी जानते हैं कि वो फिर आने वाला है, और ये भी जानते हैं कि वो जिंदा है, और ये भी जानते हैं कि जो हमारा वचन है, ये जो खुदा का कलाम है, ये जिंदा जागता कलाम है। इसकी सच्चाई यही है कि इस जैसी यूनिक, इस जैसी अनोखी शास्त्र कोई आज तक नहीं बना, क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो एकदम सच है। इसका एक सबूत, ज्यादा नहीं मैं दूंगा, इसका एक ही सबूत दूंगा आपको मैं, कि जिन्होंने भी, ये एक इंसान ने किताब नहीं लिखी, एक इंसान ने ये किताब नहीं लिखी, बल्कि 40 लिखने वालों ने एक संग्रह बना के ये बाइबल लिखी है, और इसमें हर एक वो सच्चाई है, जिसने कोई ऐसा गुनाह किया उसको सजा मिली है। क्योंकि खुदा की नजर में कोई फेवरेटिज्म नहीं है, वो जो भी करता है सबके साथ एक जैसा सलूक करता है। तो ये बाइबल की यूनिकनेस है कि इसमें जो भी है वो सच्चाई लिखी हुई है, वो इसलिए ताकि हम उन बातों को जान के जो गलतियां उन्होंने की हैं हम वो ना कर सके। इस्राएली लोग खुदा की चुनी हुई कौम थे, खुदा ने उन्हें सिखाया कि खुदा पे कैसे भरोसा रखना। उन्होंने सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, अपनी आंखों से देखते हुए भी उन्होंने खुदा पे भरोसा नहीं किया, और नतीजा यही रहा कि वो बार बार खुदा से दूर होते चले गए। और मसीही होने के नाते हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है खुदा पे भरोसा तो रखते हैं, लेकिन यह है कि दुख तकलीफ भोग रहे हैं, तकलीफों में हैं। जबकि हम इस दुनिया में रहते हुए हम देख रहे हैं कि शैतान का किस तरह से इस पे पूरा कंट्रोल है, क्योंकि जगह जगह बुरे काम दिखाई पड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, एक कौम दूसरी कौम पे अटैक कर रही है, एक देश दूसरे देश पे अटैक कर रहा है। यानी कि सब कुछ देखते हुए हम यहाँ तक भी कभी कभी पहुँचते हैं कि देखो शैतान का कितना जोर इस दुनिया पे आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे शैतान ही इस दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है। तो आज हम इस वचन को जानेंगे कि हम विश्वास रखते हुए भी उसका उपयोग नहीं करते, और जिसकी वजह से हम नाना प्रकार की आफतों में, मुसीबतों में, परेशानियों में क्या फंस जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। और जैसे रोमियो क्या कहता है 1:17 में कि विश्वासी धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा। बहनों और भाइयों, विश्वास बहुत जरूरी है। अगर आप खुदा पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो आपको छू सके। छूना तो एक तरफ रहा, वो आपकी जो घर की बाउंड्री है उसको भी लांघ नहीं सकता, उसको भी उसके अंदर वो नहीं आ सकता। हमें बाइबल इसके बारे में बताती है।
शैतान जब घूमता घुमाता अय्यूब घूमता घुमाता खुदा के पास गया, उसने कहा कि तेरा जो दास अय्यूब है ना, वो इसलिए बचा हुआ है कि तूने उसके इर्द गिर्द बाड़ा लगाया हुआ है, मैं उसको टच नहीं कर सकता। तो बहनों भाइयों, जो लोग खुदा पे भरोसा रखते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, क्या है, वो अक्सर इसी तरह रहते हैं जैसे खुदा चाहता है, उसकी हुजूरी में रहते हैं, खुदा पे भरोसा रखते हैं, और शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो उनको छू सके। उनको तो छूना एक तरफ है, उनकी बाउंड्री में भी वो नहीं आ सकता, और इसीलिए कि वो खुदा की हुजूरी में है। जो खुदा पे भरोसा रखते हैं वो उनके चारों ओर बाड़ा लगाता है। लेकिन अब शैतान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उसे तो इंसान का और खुदा का जो रिश्ता है बना हुआ है, वो तो चाहता है कि वो तोड़े, और वो इसी ताक में रहता है कि कब इंसान फंसे और मैं इसकी स्पिरिचुअल लाइफ पे अटैक करूं। और जब शैतान हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे अटैक करता है तो वो सिर्फ यहीं पे अटैक करता है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे, और बाकी जो प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाती है। पौलुस बहुत अच्छे तरीके से बताता है हमें कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हम शैतान की युक्तियों से क्या है, अनजान नहीं है कि वो हम पे अटैक करे या उसकी युक्तियां हम पे चले। अलर्ट बहनों भाइयों, अगर हम शैतान की युक्तियों से वाकिफ हैं तो उसे मौका ना दो कि वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे अटैक करे। क्योंकि लिखा है, जब इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ पे शैतान अटैक करता है तो क्या है, इंसान खुद ब खुद गिरता चला जाता है। फिर गरीबी भी आती है, बुरी आदतें भी आती हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, बीमारियां भी चली आती हैं। ये फिर सारा एक पैकेज बन जाता है जो शैतान चाहता है कि हम उसमें फंस जाए। और इस चीज से हमें अलर्ट रहना है कि वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे अटैक ना करे। हम हमेशा हर रोज अपने भरोसे में क्या है, बढ़ते चले जाएं। अब विश्वास कैसे रखना, हमने भरोसा कैसे रखना है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम इब्रानियों चैप्टर 11 उसकी पहली आयत को पढ़ते हैं, उसे बताता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास वो नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं किसी चीज से हमें खुशबू आ रही है, किसी चीज से बदबू आ रही है, या उसका हमने रंग देख लिया है, या ये टेलीफोन है, ये बाइबल है, ये काला है, ये कैसा कपड़ा हमने पहना है। ये विश्वास जो है ये हमें देख के आता है, ये एक तरह से विश्वास नहीं है, ये हमारी आंखों का देखा हुआ है। हम भरोसा रख सकते हैं कि ये वही है। लेकिन जो विश्वास है, खुदा पे विश्वास रखना है, वो क्या है, अनदेखी वस्तुओं को जान लेना और मान लेना, उस अनजानी वस्तुओं को देखना और विश्वास करना कि ये है, इसे हम विश्वास कहते हैं। और खुदा कभी नहीं चाहता कि जो उस पर विश्वास रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, वो तंग रहें। खुदा कभी नहीं चाहता कि उस पर भरोसा रखने वाले भिखारियों की तरह रहें, परेशान रहें, मुसीबतों में रहें, उनके बच्चे क्या है, टुकड़े मांगते फिरें। बड़ा कुछ हम लोग देखते हैं कि जो हमें अगर हम खुदा पे भरोसा नहीं रखते तो हम किस तरह से फंस जाते हैं, गरीबी में आ जाते हैं। और जो खुदा पे भरोसा रखते हैं तो क्या है वो, कि हम उसकी संतान हैं, क्योंकि यूहन्ना एक बार कहता है,
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास रखते हैं। ठीक, हम जब उस पे विश्वास रखते हैं, मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो क्या है, ये हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है कि हम उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं। ये हमारा विश्वास है। और जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो फिर क्या है, हमें इस चीज पे घमंड होना चाहिए। हमें इस चीज पे घमंड होना चाहिए कि जो हमारा पिता है वो इस दुनिया का मालिक है। हमारा पिता जो है इस दुनिया के बनाने वाला है, सृजनहार है। वो हमारी हर जरूरत को पूरा करेगा। फिर हमें इस चीज का घमंड होना चाहिए कि हम किसकी औलाद हैं। अब देखते हैं कि जैसे आम दुनिया में देखा जाता है, कोई बहुत बड़ा अफसर हो या वो जब चलते हैं तो बड़े टौर से चलते हैं कि देखते हैं कि हमारा बाप ये है, हमें कौन हाथ डालेगा। तो बहनों और भाइयों, जो हमारा पिता है, हमारा खुदा बाप है, जो जब हम दुआ करते आए हमारे बाप, तो जब बाप है तो उस पर भरोसा भी रखें कि जब हमारा बाप इतना बड़ा है, सब दुनिया का बनाने वाला है, तो हमें किस चीज की कमी हो सकती है, हम क्यों परेशान रह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं। क्यों है ये सब क्यों है? क्योंकि हम जान तो गए हैं कि यीशु जिंदा है, हम जान भी गए हैं कि वो आने वाला है, हमें सब बातों का पता है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। हम खुदा से दूर हो गए हैं। यही शैतान का हथियार है कि सबसे पहले वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे, हमारी आत्मिक जीवन पे वो अटैक करता है, जिससे हम खुदा से दूर हो जाते हैं और फिर नाना प्रकार की मुसीबतों का हमें सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं, पुराने नियम में हमने बहुत एग्जाम्पल है, उदाहरण दे सकता हूं मैं। जब सैमसन को खुदा ने अपने लिए चुना था और जब वो एक स्पिरिचुअल लाइफ में फेल हो गया, गंदे काम में फंस गया, दलीला एक वैश्या के पंजे में आ गया, शैतान ने उसे भड़काया और वो फेल हो गया, तो क्या है, सब कुछ बर्बाद हो गया। जो लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, जो इसी ताक में थे कि ये इसकी ताकत का राज क्या है, उसकी ताकत का राज यही था कि वो खुदा में था और खुदा उसके साथ था। लेकिन जब उसके राज का पता लगा, उसके बाल कटे, तो क्या हुआ, वो नॉर्मल आदमी बन गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसका मजाक उड़ाया गया। ये नतीजा होता है कि जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में कमजोर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो बाकी सब जो मुसीबतें हैं वो हमारे ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। खुदा हमें नहीं चाहता कि हम परेशानियों में आए। यशाया 54 चैप्टर 13 कहता है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। ये खुदा का वचन है। खुदा हमें बार बार बता रहा है कि जब हम खुदा में हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं हो सकती, हमारे बच्चों की परेशानी नहीं हो सकती। खुदा उन्हें खुद सिखाएगा और क्या है, उन्हें बड़ी शांति मिलेगी, किसी चीज की चिंता नहीं होगी। भजन संहिता चैप्टर 10 उसका 1 में लिखा है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी और मुझे हर परेशानी से बाहर निकाल दिया। दाऊद कहता है गुनाह तो हुआ है, माफी मांगी है, हम फंस जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम फंसे ही रहें, अगर हम इस चीज को जान जाएं और भरोसा रखें खुदा में कि हम माफी मांगे जैसे दाऊद ने मांगी थी, तो क्या कहा कि मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी और मुझे
हर परेशानी से बाहर निकाल दिया। ठीक है, फंस जाते हैं, गलती होगी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम गलती में ही रहें। और फिर क्या होता है, जब हम गलती में रहते हैं तो फिर हम उससे दूर होते चले जाते हैं और इतना दूर हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाते हैं। और खुदा हमारा ऐसा है कि जैसे अब आप खुद देखो कि जब हम छोटे थे या हमारे अब बच्चे हैं, हर एक बाप चाहता है कि वो अपनी औलाद के लिए कोई भी ऐसी कुर्बानी देने के लिए तैयार है जिससे कि उसका घर, उसके बच्चे खुश रहें, हर चीज की बहुतायत से उनके घर में आशीष हो। सारे माँ बाप चाहते हैं। इसी तरह से खुदा भी चाहता है कि हम विश्वास के साथ उसमें बने रहें और तरक्की करें। लेकिन इसके उलट क्या है, हम रो रहे हैं, हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती, हमारा विश्वास खत्म हो गया है। और फिर क्या होता है कि हम रिकमेंडेशन के लिए जाते हैं, कोई सिफारिश ढूंढे, और किसी पादरी के, बड़े पादरी के पास जाओ, उससे हम ले हैंड करवाएंगे, उसके अपने सिर पे हाथ रखवाएंगे ताकि खुदा हमारी सुन ले। यानी कि हम तो सिफारिशें ढूंढते हैं कि भाई खुदा हमारी तो सुन ही रहा है, चलो किसी बड़े पादरी के ऐसे अपने सिर पे हाथ रखवाएंगे ताकि खुदा हमारी सुन ले। हम कितने कमजोर हो गए हैं, खुदा पे तो भरोसा हट गया है, अब इंसानों पे भरोसा रखना शुरू कर देते हैं। ये हमारा विश्वास है। बहनों और भाइयों, ये कब तक चलेगा? हम कब तक अनजान बने रहेंगे? कब तक हम अंधविश्वास में फंसे रहेंगे? कब तक लाचार बने रहेंगे? कब तक हम बच्चों की तरह बिलख बिलख के रोएंगे, हाय हम तो परेशान हो गए हैं, खुदा तो हमारी सुन ही नहीं रहा है, क्या करें, कहां जाएं? गरीबी नहीं पीछा छोड़ रही, बीमारी से तंग आ गए हैं, खुदकशी करने को मन करता है। ये सब क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा उठ गया है, हम शैतान के पंजे में आ गए हैं। बाइबल हमें बताती है कि वो इसी ताक में बैठा है शेर की तरह कि कब उसे मौका मिले और वो फाड़ खाए। वचन हमें बार बार बताता है कि शैतान को मौका ना दो, अलर्ट रहो। लेकिन हमें दुनियादारी से फुर्सत मिले तभी ना, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, उसके कहने के मुताबिक हम नहीं चलते। चाहिए तो यह है कि हम हर एक चीज में भरोसा रखें, छोटी से छोटी बातों में भी। फिलिप्पियों 4:12 लिखा है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कहता है कि मैंने हर हालात में सब्र करना सीख लिया है, दुखी में भी, सुखी में भी, परेशानी में भी, हर दशाओं में मैंने सब्र करना सीख लिया है। मैं दीन हो गया हूं, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं परेशान हूं आज, ये परेशानी मेरा कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि पौलुस ने कहा है कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। वो चाहता है कि हम उसका इनकार करें कि खुदा नहीं, बस अब नहीं खुदा सुनता है। लेकिन हो सकता है कि आप जब हम थोड़ी बहुत ही परेशानी में हो, तो जब हम उसका भी शुक्र करते हैं तो खुदा देखता है कि ये किस हालत में भी मेरा शुक्र कर रहा है। और ये सब इसलिए होता है कि हम नेक्स्ट लेवल तक जाएं, हम आगे बढ़ें।
ये नहीं है कि थोड़ी सी परेशानी आए और बुड़बुड़ाना शुरू कर दें जैसे इस्राएली करते थे। उन्होंने सारे काम अपनी आंखों से देखे, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा पे भरोसा नहीं रखा, और नतीजा क्या हुआ? जो सफर उन्होंने 2 हफ्ते में 14-15 दिन में करना था, उसमें उसको करने में 40 साल लग गए। ये भरोसे का फल है। अगर हम खुदा पे भरोसा नहीं रखते, जो काम आज होना है वो अगले साल होएगा। इतना फर्क पड़ता है हमारे भरोसा रखने में। तो बहनों भाइयों, यह कभी ना यह कहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, दूसरों के भरोसे कब तक रहेंगे? जो काम 40 साल में नहीं हुआ आपका, आप खुदा से सच्चे मन से बैठ जाएं, रोजा रखें, दीन होएं, अपने आप को दीन कर लें, और फिर देखें फिर खुदा आपकी दुआ कैसे सुनेगा। 40 सेकंड में भरोसे के साथ दुआ करें, और क्या है, खुदा आपके जिंदगी में कोई मिराकल करेगा। हर एक, ये उसकी भविष्यवाणी है कि जो उस पर भरोसा रखते हैं वो क्या है, वो नाराज नहीं होते, वो दुखी नहीं होते, उनके जीवन में अजीब काम होते हैं। खुदा करता है सारा, लेकिन इसके लिए हमारा क्या है, भरोसा रखना बहुत जरूरी है। और होता क्या है, अगर जब कभी भी कोई हमारे जीवन में कोई ऐसा काम हो जाए, अब फॉर एग्जाम्पल हम चर्च जा रहे हैं, रास्ते में कुछ चीज हो जाए तो क्या कहते हैं, वो देखा उस शैतान ने हमें लेट कर दिया, उस शैतान ने हम शैतान को इतना ऊंचा उठा देते हैं कि शैतान यही तो चाहता है कि हम बार बार उसका नाम लें और बार बार उससे डरें। शैतान हमें डराता रहता है और हम डरते रहते हैं। उठना देरी से है, चर्च जाना है, उठना देरी से, आप एक गाड़ी तेज चलाएंगे तो फिर क्या होएगा, हमें चलान भी होगा, टिकट भी मिलेगी, और एक्सीडेंट भी हो सकता है जल्दी में पेट्रोल डलवाना भूल गए, फिर कहते हैं देखा शैतान ने कर दिया। हम हर एक चीज का जो इल्जाम है वो शैतान पे देते हैं, और शैतान क्या चाहता है, यही चाहता है कि वो मेरे से डरें, और हम उससे डरे रहते हैं, और फिर परेशानी आ जाती है। हम वो काम नहीं करना चाहते जो हम चाहते हैं, और ब्लेम हम शैतान पे देते हैं। शैतान की औकात क्या है? आपको याद है उत्पत्ति में, उत्पत्ति 3:15 में जब आदम ने गुनाह किया तो क्या है, सबको सजा दी गई, शैतान को भी सजा दी गई। उसने उसको क्या कहा, तू सारी उम्र पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा, इंसान तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बस उसकी औकात एड़ी तक ही है। मैं सांप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शैतान की बात कर रहा हूं। उसकी जो जोर है, उसकी जो औकात है वो एड़ी तक ही है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा वो, तो उससे नहीं डरना। शैतान के भरोसे देख के कि ओहो वो हवा है, हम उसको अपने आप ऊपर उठा देते हैं, हर एक चीज ब्लेम कर देते हैं हम। देखा शैतान ने ये कर दिया। शैतान हमें डराए रखता है, वही चीज हमारे दिमाग में आ जाती है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ये हो जाएगा। ऐसा डर शैतान बैठा देता है कि हमारे भरोसे को क्या है, वो खत्म करने को लगा रहता है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को जब वो डैमेज कर देता है तो बाकी सब जो भी दुनियावी चीजें हैं वो सारी परेशानियों में बदलनी शुरू हो जाती है। यही शैतान करता है जब हम खुदा के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। शैतान का सामना करें, उसको डांटे। अब जब हम शैतान का, क्योंकि हमें बाइबल का पता है, बताया लिखा हुआ है कि शैतान को डांटे तो वो तुम्हारे सामने से निकल चला जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब भरोसा तो है नहीं है, डर तो लगता है, आए शैतान दूर हो जा, आए शैतान बीमारियों से निकल जा, ये है। और उसको डांटते हैं शैतान को हम। अब शैतान को भी पता है, अरे ये कौन है,
ये तो बेचारा मेरे जैसी, इससे मैं क्यों डरूं। फिर डरते हैं शैतान दूर हो जा, और फिर जब वो नहीं दूर होता तो हम दूर हो जाते हैं। ये हमारा चाल चलन है, क्योंकि शैतान को तो इसे ऊंचा उठा दिया है। शैतान हमारे से डरते नहीं है, हमारे में वो पावर ही नहीं है, वो विश्वास ही नहीं है कि हम शैतान को डांट सकें। और फिर क्या होता है, हम खुद हट जाते हैं। यह है मसीहों का चाल चलन। जो लोग विश्वास में नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अगर भरोसा है, शैतान को मौका देते ही नहीं है। और शैतान इसी ताक में रहता है कि कब उसे मौका मिले और वो फाड़ खाए। बहनों और भाइयों, बहुत अजीब बात है कि खुदा ने हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया, लेकिन हम उसका पूरा फायदा नहीं उठाते। हमारे में मोहब्बत ही नहीं रही है, ना मोहब्बत है ना भरोसा है, क्योंकि हम अपनी शारीरिक खुशियों को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, हम संतुष्टि के लिए हम और कामों में लगे रहते हैं, लेकिन खुदा को हम भूल जाते हैं और हम उससे क्या है, दूर हो जाते हैं। रोमियो 4:20, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया करो, विश्वास से भरकर उसकी महिमा करो। परमेश्वर ने, खुदा ने जो हमारे लिए योजनाएं बनाई हुई हैं, उसने जो हमारे लिए प्रतिज्ञा की हुई है, उस पर संदेह ना करो। ये सच है, खुदा ने हमारे लिए योजना बनाई है ताकि हम उसमें बढ़ें, उसके बेटे और बेटियां उसमें तरक्की करें। हमारे पास इस चीज की भी कमी ना हो, उसकी भी कमी ना हो, हर एक चीज हमारे पास भरपूरी से हो। लेकिन जब हम उस पर संदेह कर बैठते हैं, फंस जाते हैं। हमने उस पर संदेह नहीं करना, इस चीज को याद रखना, नहीं तो क्या है, हम और नीचे 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 चले जाएंगे। मरकुस 11 उसका 13-14, यीशु ने अंजीर के पेड़ को देखा, पत्तों के सिवाय कुछ नहीं, क्योंकि फल का समय नहीं था। अब खुदा क्या चाहता है हमसे? यीशु ने ये बताया, लिखा बाइबल में कि यीशु को भूख लगी, वो अंजीर के पेड़ के पास गया कि चलो मैं कुछ खा लूं, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं मिला। वो चेलों को कुछ सिखाना चाहता था। उस वक्त अंजीर का सीजन भी नहीं था, लेकिन यीशु मसीह फिर भी गया अंजीर तोड़ने के लिए, लेकिन अंजीर नहीं मिली, और कहा तेरी सारी उम्र तेरे पे फल नहीं, तेरा कोई फल नहीं खाएगा। बहनों और भाइयों, यीशु ये चाहता है, ये सिखाया अपने चेलों को, और ताकि हम भी सीख सके कि हम हर मौसम में उसका धन्यवाद करें, शुक्र करें, उसके फल हमें नजर आने चाहिए। चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे परेशानियां हो, हमें हर वक्त उसका शुक्र करना है। हमें शुक्रगुजारी का फल हर वक्त दिखाना है खुदा को कि देखो खुदा तेरा शुक्र है, जहां भी तू रखे खुदा तेरा शुक्र है। हम थोड़े में भी खुश हैं, ज्यादा मिले तब भी तेरा शुक्र है, क्योंकि हमारा ये भरोसा है कि खुदा हमारी हर कमी में, कमजोरी में, दुखी में, परेशानी में वो हमारे साथ है। हमेशा हमारे ऊपर यही हालात नहीं रहेंगे, और क्या है, खुदा हमें और बढ़ाएगा। जो थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। तुम थोड़े में ईमानदार हो तो खुदा क्या है, हमें बहुत सी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। लेकिन थोड़े में ईमानदार रहना सीखो, दुख में, तकलीफ में क्या है, उसका शुक्र करना सीखो। पहला पतरस 5 उसकी 8वीं 9वीं आयत में, सचेत हो और जागते रहो,
क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जब मैं बार बार बता रहा हूं ये लफ्ज कि सचेत रहो, उसे मौका ना दो। पहला कुरिन्थियों 16:13 में क्या लिखा है? जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो जाओ, ताकतवर बनो, उसमें भरोसा रखो। कमजोर नहीं बनना है हमने। और यही शिक्षा है आज की कि अपने विश्वास में बढ़ो, तरक्की करो और शैतान को मौका ना दो, क्योंकि खुदा बार बार यही चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो परेशान ना रहे, उन्हें हर एक चीज की भरपूरी हो, पूरे तरीके से वो संतुष्ट रहे। और देखें कि खुदा किस तरह से अपने बंदों पे क्या नजर रखता है। हमें किसी चीज की घटी या कमी बिल्कुल नहीं होने देता। खुदा, हम उसके बच्चे हैं, उसने हमें अपने लिए चुना है, हम उसके परिवार से हैं, उन्हें हमें बेटे और बेटियां बना के अपने परिवार में शामिल कर लिया है। तो फिर डर किस बात का है? देखिए, आपके खुदा ने जो फरिश्ते हैं, फरिश्तों को भी खुदा ने, फरिश्ते क्या करते हैं? वो खुदा की सेवकाई करते हैं। और लेकिन हमें उन्हें बेटे और बेटियां नहीं कहा है। सिर्फ इंसान, मैं और आप ही ऐसे हैं जिन्होंने मसीह को कबूल किया। खुदा ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। यह हक फरिश्तों को भी नहीं दिया है। आप देख सकते हैं आप कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं, कितनी आशीष पाए हुए लोग हैं हम, कि खुदा ने हमें अपने परिवार में शामिल किया। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हम क्या है? उसके खानदान में शामिल हो जाते हैं। फिर हम उन सब आशीषों का हकदार बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ जाती है कि हम अपने विश्वास का इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यूज योर फेथ, अपने भरोसे को, अपने विश्वास का इस्तेमाल करें और कभी भी तंग ना रहें। परेशानियां तभी आती हैं जब हमारे ऊपर से विश्वास उठ जाता है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ क्या है? कमजोर हो जाती है, खत्म हो जाती है। शैतान को मौका ना दो। उसकी औकात कहां तक है? एड़ी तक ही है, उससे ज्यादा ऊपर चढ़ने ना दो। पहचान जाओ इस चीज को। खुदा ने कहा है ये कि इंसान तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। बस एड़ी तक ही सहमत है वो। इससे ज्यादा उसको अहमियत ना दो, इससे ज्यादा ना डरो। कुछ नहीं कर सकता वो। आपका विश्वास कमजोर ना हो जाए, इसकी हर वक्त इस कोशिश में रहें कि हम कहीं कमजोर ना हो जाए। ये खुदा हमसे चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें और हर वक्त उसकी नजदीकी में बढ़ते चले जाएं। राजा बालाक, पुराने नियम में है, राजा बालाक ने अब एक नबी को बुलाया जिसका नाम बलाम था। उसे रिश्वत दी कि इस्राएली कौम को श्राप दे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस्राएली लोग ज्यादा बढ़े। वो चाहता था कि उन्हीं का नबी उनको श्राप दे। तो जब बलाम गया, उसने उनको श्राप देना शुरू किया। जब उन्हें श्राप देना शुरू किया तो बजाय इसकी कि उसके मुंह से श्राप निकले, वो आशीषें ही निकलने लगी। 4 दफा उसने श्राप दिए और चारों दफा आशीषें निकली। अब आखिर में फिर क्या हुआ? उसने जाते जाते राजा को कहा कि एक काम कर,
अब मैंने तो कुछ कहा नहीं है, खुदा ने खुद मेरे मुंह से उन्हें आशीषें दी हैं। तो तू एक काम कर कि जो ये इस्राएली कौम है ना, उनके बीच में अपनी लड़कियों को भेज दे, अपनी लड़कियों को उनमें भेज दे। तो जो इस्राएली हैं वो क्या है, उनसे पाप करेंगे, कुकर्म करेंगे, और क्या है, वो खुदा की नजर से अपने आप गिर जाएंगे, श्राप देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। और एक खुदा ने फिर उनके ऊपर महामारी भेजी और मेरे ख्याल से 24,000 लोग मर गए इस्राएली। क्योंकि पाप एक ऐसी चीज है खुदा को पसंद ही नहीं है, खुदा देख ही नहीं सकता पाप को। और जब हम पाप में गिर जाते हैं तो सारी आशीषें, बरकतें जो है वो अपने आप खत्म हो जाती हैं। यही बिलाम ने किया था कि उसने कहा, एक जाते जाते सलाह दे दी राजा को कि तू अपनी सुंदर सुंदर लड़कियां वहां भेज दे, और फिर वो जो इस्राएली लड़के हैं वो अपने आप उनमें पाप में गिरेंगे तो खुदा की नजर में अपने आप गिर जाएंगे। और यही हुआ। जब शैतान अटैक करता है गंदे कामों का हमारे लिए, तो क्या है, हम खुद ब खुद पाप में डूब जाते हैं। जो आशीषें हमें मिली होती है वो खुद ब खुद हटनी शुरू हो जाती है, और नतीजा क्या है, मरी आती है, बीमारी आती है, तकलीफें आती हैं, गरीबी आती है, परेशानी आती है। इन सब से बचने का एक ही समाधान है, और वो है खुदा में अपने विश्वास में कायम रहो, सचेत रहो, अलर्ट रहो, शैतान की युक्तियों को जानो, अनजान ना बने रहो, तभी हम उसका सामना कर सकते हैं। अगर हम खुद मजबूत नहीं हैं, हमारा भरोसा कमजोर है, हम कभी भी गिर सकते हैं और उसके चुंगल में फंस सकते हैं। और नतीजा क्या, वही होगा जो इस्राएलियों के साथ हुआ। हम पाप में गिर जाएंगे, और उस पाप से बचने का एक ही तरीका है कि हम उसके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करें, और कोई हल नहीं है। एक ही हल है, वो यह है कि अपने हठ को छोड़ो, अक्ल से काम लो। खुदा ने हमें अक्ल दी है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। ये प्रिविलेज किसी और को नहीं मिला है। जो मसीह को कबूल करते हैं, ये उन्हीं के लिए है कि जिन्होंने उसे कबूल किया, उसने अपने बेटे और बेटियों बनने का हक दिया। उस हक को हक रहने दो, उससे आप वंचित ना हो जाएं। उस पर भरोसा रखो, अपने हर काम में, सुख में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में उसका शुक्र करते रहो, और यह भरोसा रखो कि अगर हम हैं तो खुदा हमें कभी भी परेशान होने नहीं देगा। यह उसका वायदा है। तो आइए हम दुआ करें कि खुदा हम सबको इस काबिल बनाए कि हम अपने ईमान में, अपने भरोसे में, अपने फेथ में बढ़ते चले जाएं, और कम ना हो बल्कि हमेशा ही बढ़ते रहें। आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है तेरे उस ईमान के लिए, उस फेथ के लिए, उस विश्वास के लिए जो तूने हमें दिया कि विश्वासी जन तेरे विश्वास से जिंदा रहेगा। खुदा बाप, मेरी दुआ है जिन्होंने भी ये आज का वचन सुना है, उन्हें विश्वास में इतना मजबूत बना दे ताकि शैतान उनके नजदीक भी ना आ सके, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उनके खानदान में, उनके बच्चों तक, ग्रैंड बच्चों तक खुदा उनको संभालना, उन्हें आशीष देना, तेरे वचन को जाने, तेरे विश्वास में बढ़े, तरक्की करें, और दूसरों के लिए तरक्की का बायस बन सके। खुदावंद, कोई बीमार है, मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो तंदुरुस्ती पा जाए। कोई परेशान है, मुसीबत में है, नाना प्रकार की परेशानियों में है, स्पिरिचुअल तौर से कोई कमजोर है, खुदा बाप उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में उनका मददगार बन, उनकी मदद कर, ताकि वो इसी तरीके से
अपने स्पिरिचुअल लाइफ में मजबूत बनते चले जाएं। सबकी जरूरतों को पूरा कर, सब पे रहम कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो कबूल कर, आमीन।